कैसे हैं सब लोग? सैनिक स्कूल चंद्रपुर महाराष्ट्र से कुछ वैकेंसी आई हुई हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें जो वैकेंसी हैं टीजीटी, पीजीटी, लैब असिस्टेंट के लिए वैकेंसी हैं, तो हम लोग एक-एक करके जानेंगे क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है और जो है किस सब्जेक्ट के लिए पद आया हुआ है। तो जो पहली वैकेंसी है ये टीजीटी हिंदी के लिए है और ये जो पोस्ट है ये ओबीसी के लिए है, एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए पोस्ट है ये। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन माँगा हुआ है, आपके पास ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। जो आयु सीमा इसमें माँगा हुआ है 21 से लेके 35 के बीच में, 1 जनवरी 2022 को 21 से लेके 35 के बीच में होने चाहिए। जो इसमें डिज़ायरेबल एजुकेशन माँगा हुआ है कि आपको जो आपके पास अगर ये योग्यता है, तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। रेजिडेंशियल स्कूल में आपके पास पढ़ाने का अगर अनुभव है, तो आपको वरीयता दी जाएगी। बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए आपके पास, प्लस जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि स्पोर्ट में आप रुचि रखते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके पास अगर हैं, तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। अगली जो पोस्ट है, वो है पीजीटी इंग्लिश के लिए पोस्ट है और ये एक वैकेंसी है जर्नल के लिए है। 21 से लेकर के 40 के बीच में इसमें भी आयु सीमा है और अगले पिछले वाले में जो हिंदी टीजीटी के लिए था, उसमें 21 से लेके 35 की आयु सीमा थी। 1 जनवरी 2022 को इसकी भी आयु की गणना की जाएगी। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन माँगा हुआ है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में और प्लस बीएड होना चाहिए आपके पास। और उसके इक्विवेलेंट आपके पास और भी योग्यता होगी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें डिज़ायरेबल एजुकेशन माँगा हुआ है कि पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पे भी स्पोर्ट का अगर आपके पास कोई हॉबी रही है, तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। अगली जो वैकेंसी है पीजीटी फिजिक्स के लिए है। एक पद है जनरल वैकेंसी है और 21 से लेकर के 40 के बीच में आयु सीमा इसमें भी माँगी हुई है। जो इसके लिए योग्यता माँगा हुआ है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ संबंधित सब्जेक्ट में और इसके लिए जो डिज़ायरेबल एजुकेशन माँगा हुआ है कि पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए आपके पास। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए आपके पास। बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पे आपके पास कोई भी जो है स्पोर्ट की अगर आपके पास हॉबी रही है, तो आपको जो है वरीयता इन सब चीज़ों में दी जाएगी। अगली जो पोस्ट है वो टीजीटी केमिस्ट्री के लिए है, एक वैकेंसी है, जनरल वैकेंसी है। मास्टर संबंधित ट्रेड में होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएड होना चाहिए और 21 से लेकर के 40 के बीच में आयु सीमा इसमें भी माँगा हुआ है। जो डिज़ायरेबल एजुकेशन है अगर है आपके पास तो वरीयता दी जाएगी। पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का भी आपके पास अनुभव होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। स्पोर्ट में रुचि रखते हो, अगर आपके पास जो है गेम का कोई हॉबी रही है आपके पास, तो आपको वरीयता दी जाएगी। अगली जो पोस्ट है वो पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए है, एक वैकेंसी है, जनरल वैकेंसी है। मास्टर होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। 21 से लेकर के 40 के बीच में आयु सीमा इसमें भी माँगा हुआ है। जो डिज़ायरेबल एजुकेशन इसमें माँगा हुआ है, पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का अनुभव, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का आपके पास जो है अनुभव है आपके पास, तो आपको वरीयता दी जाए। बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। हॉबी के तौर पे जो है स्पोर्ट में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आपके पास रही है, तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। अगली जो पोस्ट है वो पीजीटी बायोलॉजी के लिए है। एक वैकेंसी है, जनरल वैकेंसी है, 21 से लेकर के 40 के बीच में इसमें भी आयु सीमा मांगा हुआ है। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए। तो मास्टर इसमें कई सारा दिया हुआ है, आप जो है पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से मास्टर इसमें जो है एलिजिबल हैं। और जो डिजायरेबल एजुकेशन इसमें मांगा हुआ है, सेम उसमें भी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का आपके पास अगर अनुभव है, तो और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का आपके पास अनुभव है, तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। प्लस बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। हॉबी के तौर पे आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आपके पास कोई है, तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। फिर अगली जो पोस्ट है वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है, एक वैकेंसी है, ओबीसी वैकेंसी है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट जो है 50% मार्क्स के साथ आपके पास और प्लस इसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं 50% मार्क्स के साथ और एमसीए वाले भी एलिजिबल हैं और एमएससी मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल हैं। तो ये सारा जो है आप देख लीजिएगा
और अदरवाइज़ इक्विवेलेंट जो कोई भी आपके पास डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हैं। 21 से लेके 40 के बीच में आयु सीमा इसमें भी होनी चाहिए। जो डिज़ायरेबल एजुकेशन है इसके लिए, इसमें भी आपके पास सेम डिज़ायरेबल एजुकेशन है कि इंग्लिश मीडियम में पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का आपके पास कोई अनुभव है तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। अगली जो वैकेंसी है वो लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए है और ये एक वैकेंसी है, जनरल वैकेंसी है। इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए आपके पास। और अगर आपके पास जो है रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी। एप्टीट्यू जो है एक्स्ट्रा करिकुलर के तौर पे आपके पास कोई जो अनुभव है, गेमिंग का, स्पोर्ट का कोई भी अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी। 21 से लेकर 35 साल के बीच में आयु सीमा इसमें मांगा हुआ है इसमें। और लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए ये ओबीसी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। इंटरमीडिएट आपके पास साइंस से होना चाहिए या इक्विवेलेंट आपके पास कुछ भी और है तो आप भी तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो डिजायरेबल एजुकेशन है, रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का अनुभव आपके पास होना चाहिए और जो है एक्स्ट्रा करिकुलर के तौर पे आपके पास जो है कोई स्पोर्ट की अगर आपके पास योग्यता है तो आपको वरीयता दी जाएगी। 21 से लेकर 35 के बीच में आयु सीमा इसमें भी मांगा हुआ है। अगली जो पोस्ट है लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए ही एक वैकेंसी है, जनरल वैकेंसी है। इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए प्लस डिजायरेबल जो एजुकेशन है, आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। 21 से लेकर 35 के बीच में आयु सीमा। बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पे आपके पास स्पोर्ट की अगर कोई भी जानकारी है तो आपको वरीयता दी जाएगी। आर्मी के जॉब में एक चीज़ और होती है जो अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं तो इसके बारे में देख लीजिए। जो लोग इच्छुक हैं तो उनको और भी बेनिफिट मिलने वाली है। जो आप टीजीटी और जगह पे अप्लाई करते हैं, टीजीटी पीजीटी पे, तो वहाँ पे नहीं मिलती हैं ऐसी सारी सुविधाएं, लेकिन यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। तो इसको भी पढ़िएगा केयरफुली। 2 बच्चों को एजुकेशन में सब्सिडी दी जाएगी। जो आपके 2 बच्चे रहेंगे उनको एजुकेशनल सब्सिडी दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है और भी बहुत सारी सुविधाएँ हैं तो आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा क्या-क्या सुविधाएँ हैं। और जो नई पेंशन स्कीम है उसके थ्रू जो पेंशन बनती होगी उसमें जो है आपको पेंशन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये सारी जो है छोटी-सी डिटेल थी। जो पेपर का स्ट्रक्चर है वो इसके बारे में जान लीजिए। जो पीजीटी का पेपर होने वाला है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश और साइंस के लिए, तो इसमें जो है आपका पहले रिटन पेपर होगा, फिर उसके बाद क्लास डेमोन्स्ट्रेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो ये सारा ओवरऑल मिला करके एग्रीगेट फिर आपकी जो है मेरिटोरियट बनेगी और उसके बाद में आपको जॉब दी जाएगी। लैब असिस्टेंट के लिए रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, उसके आधार पे आपको जो है नौकरी दी जाएगी। आप जिनको अप्लाई करना है वो लोग करना क्या है आपको, www.sainikschoool.chandrapur.com पे आपको जा करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है पोर्टल पे और जो है निर्धारित डिटेल फिल करके और आप जो है अप्लाई कर पाएँगे। जो इसकी फ़ी क्राइटेरिया है, ₹500 जनरल ओबीसी के लिए है और ₹250 एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 22 फरवरी है। 22 फरवरी से पहले फॉर्म भरने की सारी प्रक्रियाएँ आपको पूरी कर लेनी है लिए। और जो इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से एटलीस्ट जो है 15 दिन पहले आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपका एग्ज़ाम है। तो आपको बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है अचानक से नहीं और लगभग सभी एग्ज़ामों में इतने दिन या मिनिमम 15 दिन पहले बताया जाता है या उससे ज़्यादा पहले बताया जाएगा, तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 से अधिक पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसका टीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब जो पेपर होंगे ये एक दिन होंगे, सेम डे में एग्ज़ाम होने वाला है। और जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ये भी 1 डे एग्ज़ाम होगा, सेम डे में होगा। तो और नंबर ऑफ वैकेंसी घट बढ़ सकती हैं या कैंसिल हो सकती हैं, बस अधिकार है, तो आप उसमें जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है सेंट्रल स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं है, ये आर्मी की पोस्ट होती है, तो आपको जो है ये भी ध्यान रखना है। तो ये इसकी जो जॉइनिंग आपकी होगी सैनिक स्कूल में ही होने वाली है। और ये एक छोटी सी डिटेल थी, तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई असुविधा हो रही है फॉर्म भरने में तो आप चाहें तो पूछ भी सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।